कि जब दोनों ही आईएनजी फॉर्म से शुरू होते हैं देन हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि जीरंड एक सब्जेक्ट की तरह कार्य कर सकता है कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा अपने सब्जेक्ट के बाद आती है। आपको पता होगा द हमेशा अपने सब्जेक्ट के पहले आता है या नाउन के पहले आता है। मुझे मूवीज देखना पसंद है, देखना नानी ने आया। जय हिंद। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूं जो बहुत ज्यादा परेशान करता है लोगों को, अक्सर पहचानने में भी दिक्कत होती है। उस टॉपिक का नाम है जीरंड और पार्टिसिपल। जीरंड वर्सेस पार्टिसिपल लिखा, इसके पीछे कारण कुछ है, आपको बताऊंगा जरूर। देखिए, ये जो जीरंड और पार्टिसिपल है ये हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब का एक हिस्सा होते हैं, पार्ट होते हैं। वैसे तो नॉन फाइनाइट वर्ब 3 तरह की होती हैं, जिसमें उसमें एक पार्ट होता है इन्फिनेटिव का। इसके अलावा जीरंड और पार्टिसिपल, सबसे ज़्यादा मुश्किल जो होती है वो जीरंड और पार्टिसिपल को पहचानने में होती है, और वो पहचान मैं आज आपको बता दूंगा। सारी बातें आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले, और ये जो क्लास हो वो स्पेशली हमारे प्री बोर्ड के बच्चों के लिए है जो 9th 10th स्पेशली हैं, और 11th 12th के बच्चे भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि उनके लिए तो और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ये। तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब वो करते रहो। बाकी हम आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियोज़ लेके आएंगे जो आप हमेशा आप इसको पढ़ोगे देखोगे तो बहुत यूजफुल होने वाला होगा आपके लिए। अब देखिए, सबसे पहली बात आती है जीरंड और पार्टिसिपल। एक्चुअली कारण क्या है समझिए। जीरंड कैसा वर्ड है हमारा, ये जो लिखा हुआ है पार्टिसिपल भी है, ठीक है। अब दोनों के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पर जो हम पहचानने की जो दिक्कत होती है वो ये होती है कि दोनों ही सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, वर्ब की आईएनजी फॉर्म से शुरू होते हैं। यानी जीरंड भी हमारा वर्ब की आईएनजी फॉर्म से शुरू होता है और हमारा पार्टिसिपल भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म से ही शुरू होता है। लेकिन प्रॉब्लम कैसे है कि जब दोनों ही आईएनजी फॉर्म से शुरू होते हैं देन हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट अ पर्टिकुलर सेंटेंस बिलोंग्स टू जीरंड और पार्टिसिपल, एंड इफ वी वांट टू नो व्हिच वन इज जीरंड और which one is participle, then we have to understand some kinds of rules. like first one is, समझने की कोशिश ये करनी है कि देखो जीरंड यहाँ पर स्मोकिंग लिखा है। अब इसको मैंने जीरंड क्यों बनाया है, बात को समझना है। सबसे पहली कंडीशन है कि जीरंड कैन बी वर्क एज अ सब्जेक्ट। सबसे पहली बात जो मैंने कही कि जीरंड एक सब्जेक्ट की तरह कार्य कर सकता है, जीरंड को हम सब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं। अब बातें यहां पर ये आई कि सर दोनों में तो आईएनजी है, हम कैसे समझेंगे, हम कैसे पहचानेंगे कि वो जीरंड है और वो सब्जेक्ट है या नहीं। तो बिल्कुल मेरे बच्चे परेशान होने की जरूरत क्या है, आपके लिए एक और तरीका बता देता हूं। मेरे लाल यहां पर लिखा है इज, लिखा हुआ है इज लिखा हुआ है। अब ये जो इज शब्द है वो हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब होती है, और आपको ये पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा अपने सब्जेक्ट के बाद आती है। यही तो हमने पढ़ा है आज तक। ही के साथ इज आता है, आई के साथ एम आता है, यू के साथ आर आता है। इसका मतलब है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये किसके बाद आई है, स्मोकिंग शब्द के बाद आई है, जबकि स्मोकिंग यहाँ आईएनजी वर्ब में लगाया नहीं गया है। ध्यान देना इस बात को, जो बोल रहा हूं बड़े प्यार से आराम से सुनना, माइंड फ्रेश करके, माइंड सेट करके ये बातें सुनना, बहुत मजा आएगा आपको, समझने में आसानी हो जाएगी। सबसे पहली बात क्या लिखा है, स्मोकिंग, आईएनजी लगा हुआ है। अब सबसे बड़ी बात जो बोलने जा रहा हूं वो देखो, आईएनजी हमने नहीं लगाया, ये आईएनजी लग कर आया है। तो ऐसे वर्ड जिनमें आईएनजी पहले से ही लगा हुआ है, ठीक है, और शुरुआत उनसे हो जाए, तो वहां पर होता क्या है, पहचानने में दिक्कत तो अब वो दिक्कत नहीं है, क्योंकि इज दिख रहा होगा आपको, आप इज देख पा रहे होंगे, और इज के बारे में ये क्लियर इतना हो जा रहा होगा हमें, है ना। इसके बारे में हमें क्लियर हो जा रहा है कि ये जो इज शब्द है हमारा, ये है क्या, ये एक हेल्पिंग वर्ब है ना बच्चे, एक हेल्पिंग वर्ब है, और जो सब्जेक्ट के बाद आई, इसका मतलब है कि ना हमने आईएनजी लगाया है, पहली बात, और हमने आईएनजी नहीं लगाया, ये अपने आप आया, दूसरी बात, और ये सब्जेक्ट है क्योंकि इसके ठीक तुरंत बाद एक हेल्पिंग वर्ब आई है। इतना ही कहना था मुझे। अब आ जाइए पार्टिसिपल में। सर पार्टिसिपल में भी तो आईएनजी लगा हुआ है, अब कैसे पहचानेंगे। तो मेरे बच्चे, मेरे लाल, याद रखो कि यहां पर हियर शब्द है जिसमें आईएनजी हमने अपनी तरफ से लगाया है। स्मोकिंग में आईएनजी हमने अपनी तरफ से नहीं लगाया था, लेकिन हियरिंग शब्द में हमने अपनी तरफ से आईएनजी लगाया है। और ये कैसे पहचानेंगे कि ये पार्टिसिपल है, क्योंकि आप देखिए तो हियरिंग के बाद द नॉइज लिखा है जो कि इसका ऑब्जेक्ट है।
आपको पता होगा द हमेशा अपने सब्जेक्ट के पहले आता है या नाउन के पहले आता है। तो नाउन यहां पर नॉइज है, यानी सब ऑब्जेक्ट हमारा नॉइस हुआ। तो ये हमारी टोटल क्या मिला के हो गई बच्चे, ये हमारी वर्ब हो गई, और वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट आता है। तो बात समझ में आ गई होगी कि जीरंड जब आएगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी और वो एक सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। लेकिन पार्टिसिपल जब आएगा तो उसमें आईएनजी हम अपनी तरफ से ऐड करते हैं, प्लस इसके ठीक तुरंत बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट दिया होगा। दो बातें क्लियर हो गई, एकदम सही है ना। तो हियरिंग द नॉइज द बेबी वोक अप, ठीक है। अब बातें आगे करते हैं कि सर जीरंड में बीच में भी आता है और पार्टिसिपल भी बीच में आता है, हम कैसे, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई। तो समझना ये है, इफ वी वांट टू आइडेंटिफाई एनी वर्ड विच इज बिलोंग टू जीरंड और पार्टिसिपल, देन वी हैव टू अंडरस्टैंड सम वर्ड्स लाइक क्या। अब समझना है, देखो आई लाइक वॉचिंग लिखा है यहां पर और आई सॉ राम अब्यूजिंग लिखा है, दोनों ही बीच में आए हैं, दोनों ही वर्ब है, दोनों में आईएनजी लगा है। कैसे पहचानोगे, तो अब याद रखो, ध्यान देने की बात जो है वो ये है कि जब भी जीरंड होगा तो उसकी हिंदी निकालने पर ना, नी और ने का सेंस आएगा, ना, नी और ने का सेंस आएगा हिंदी निकालने पर। जबकि जब आईएनजी बीच में आए या शुरू में आए और उसकी हिंदी निकालोगे तो क्या निकलनी चाहिए, अगर वो पार्टिसिपल है तो हुए, कर या करके, ठीक है। ये तीन शब्द में से कोई एक शब्द की हिंदी आ रही है तो वो होगा हमारा पार्टिसिपल। अब जैसे देखो, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग मीन्स स्मोक करना, ना नीने का सेंस आया। आई लाइक वॉचिंग मूवीज, मुझे मूवीज देखना पसंद है, देखना, ना नीने आया। तो देखो यहां पर ये जो यहां पर जीरंड था ये सब्जेक्ट की तरह से था, यहां पर जो आया वो मेन वर्ब तो लाइक है ना, ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ और ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। तो जब बीच में आएगा ऑब्जेक्ट की तरह से यूज किया जाएगा तो ना नीने है। जबकि इधर देखो, हियरिंग द न्यूज द बेबी वोक अप, यानी आवाज सुनकर, सुनते हुए या सुन करके बेबी उठ गया, बच्चा उठ गया। तो हुए, कर या करके आ गया। लेकिन जब दूसरे सेंटेंस को देखते हैं, आई सॉ राम, मैंने राम को देखा, अब्यूजिंग हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्त को गाली देते हुए, है ना, अपने दोस्त को गाली देते हुए देखा। राम को मैंने कब देखा, जब वो अपने दोस्त को गाली दे रहा था। दोनों में देखो अब्यूजिंग आईएनजी यहां है, सब में आईएनजी की ही बात हो रही है, पहचानने का तरीका थोड़ा सा अलग है। बात इतनी सी रखो याद, रखना याद क्या है कि जब भी सेंटेंस आपके सामने कुछ भी आए तो आपको एक चीज का ध्यान देना है, आप वो सेंटेंस की हिंदी निकालो। सेंटेंस की हिंदी, व्हेन यू अंडरस्टैंड द हिंदी ऑफ द पर्टिकुलर वर्ड, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग ऑफ द पर्टिकुलर सेंटेंस। जब आप समझ जाए हिंदी, उसकी हिंदी निकालिए। अगर if the Hindi belongs to नानी ने, then that particular sentence or word belongs to जीरन। अदरवाइज यहां पर abusing में भी आ जाओ, अगर वो उसकी हिंदी क्या आती है, हुए, कर या करके आती है, तो वो जो वर्ड होगा, चाहे वो शुरू में आया हो चाहे वो बीच में आया हो, होगा क्या वो वर्ड, पार्टिसिपल होगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जीरंड एंड पार्टिसिपल एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, यू हैव टू वॉच इट। ठीक है, जरूर देखिए, आप बाद में देखिए, कभी भी देखिए, लेकिन ये सब चीज़ों को याद भी रखने की कोशिश करना है। ये सब चीज़ें हमें याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, जिससे मान लीजिए कभी भी अगर हमसे कोई पूछता है, अगर हमें एक सेंटेंस दिया गया, एक आईएनजी वर्ड है, उसके नीचे अंडरलाइन किया गया और उस सेंटेंस में कहा गया कि द अंडरलाइन सेंटेंस, ठीक है, राइट द अंडरलाइन सेंटेंस और अंडरस्टैंड द अंडरलाइन सेंटेंस, इतना अगर लिखा हुआ है और उसके बाद उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात की गई है ना, फ्रॉम विच या फॉर विच पार्ट्स ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड। अब यहाँ पर क्लियर हो गया हमें कि बस हिंदी निकालो, नानी ने लिखा है, जीरंड है वो अंडरलाइन वर्ड, और अगर हुए, कर या करके आया है तो वो वर्ड हो गया हमारा सीधा सा पार्टिसिपल। वैसे पार्टिसिपल तो तीन होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, लेकिन स्पेशली मैं बात यहाँ पर किस पार्टिसिपल की कर रहा हूँ, तो मेरे बच्चे, मेरे लाल याद रखो, प्रेजेंट पार्टिसिपल की कर रहा हूँ मैं।
ठीक है, इज दैट क्लियर? बाकी रूल्स बहुत होते हैं, रूल्स की कमी नहीं है, बस हम कितना समझते हैं और थोड़ा थोड़ा ही आपको दिया जाएगा, ज़्यादा दे देंगे तो बहुत परेशान हो जाओगे। इसलिए आराम से चीज़ों को समझो, आराम से सारी चीज़ें याद रखो, ये सब बहुत काम देगा। स्पेशली प्री बोर्ड के जो बच्चे हैं वो ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि अगर वो फौज का सपना देखते हैं तो उनको इन सब चीज़ों से होकर गुजरना होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो फाउंडेशन वाले बच्चे होते हैं उनके लिए तो ये एकदम पेनेसिया, जिसे आप रामबाण औषधि कहते हैं, वो उनके लिए होगी, ठीक है। तो ऐसे वीडियोस को आप बिल्कुल देखते रहिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।